बच्चों, आप सबको स्वागत करते हुए हम आज 8वीं कक्षा पाठ 8 यानी चुट्टी पत्र। देखो बच्चों, चुट्टी पत्र के बारे में इस पाठ में कुछ जानकारी मिलती है। छात्र चुट्टी पत्र लिखना सीखते हैं। इस पाठ पढ़ने के बाद चुट्टी पत्र लिखने के बारे में आप सीख सकते हैं। देखो बच्चों, चुट्टी पत्र आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत मुख्य पात्र होती है। ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು। आपके लिए 5 अंकों का प्रश्न चुट्टी पत्र रहती है। आपके प्रश्न पत्रिका में 5 अंकों का प्रश्न होता है। देखो बच्चों, इस चुट्टी पत्र प्रेषक, चुट्टी पत्र लिखने का पद्धति प्रेषक। पहला प्रेषक, प्रेषक यानी लिखने वालों का नाम। प्रेषक यानी लिखने वालों का नाम, पत्र लिखने वालों का नाम या पता, नाम या पता। उसके बाद सेवा में, सेवा में यानी किसको लिखा, किसको पत्र लिखा, भेजने वालों का पता। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। उसके बाद आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय, इसका अर्थ गौरव या सम्मान का योग्य है, यानी गौरव सूचक शब्द होता है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी विषय, यानी सब्जेक्ट, विषय संक्षिप्त होना चाहिए, विषय संक्षिप्त होना चाहिए। देखो बच्चों, ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಪತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। 3 दिन छुट्टी पत्र यानी 4 दिन छुट्टी पत्र यानी 2 दिन छुट्टी पत्र, कितना दिन और छुट्टी की प्रार्थना पत्र, 3 दिन छुट्टी की प्रार्थना पत्र। उसके बाद विषय विस्तरण होती है। उसके बाद धन्यवाद, उसके बाद आपके आज्ञाकारी छात्र यानी लिखने वालों का सही। इसलिए हम इस पाठ के बारे में हम देख सकता हूं, प्रेषक यानी पत्र लिखने वालों का नाम सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाईस्कूल मैसूर, यानी सुधा ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ। देखो बच्चों, किसने लिखा पत्र, पत्र सुधा विद्यार्थी लिखी है। किसको लिखा यानी सेवा में, किसको लिखा, अपने कक्षाध्यापक को, अपने कक्षाध्यापक को। किसने लिखा, सुधा ने लिखा, अपने कक्षाध्यापक को लिखा। कक्षाध्यापक सरकारी हाईस्कूल मैसूर। उसके बाद आदरणीय महोदय यानी रेस्पेक्टिंग वर्ड यानी गौरव सूचक शब्द। उसके बाद विषय, विषय यानी सब्जेक्ट। देखो बच्चों, 3 दिन की छुट्टी का प्रार्थना हेतु यानी 3 दिन छुट्टी
की प्रार्थना पत्र। उसके बाद पत्र की विवरण, पत्र का विवरण उपर्युक्त विषयों के अनुसार। उपर्युक्त इसका अर्थ होता है ऊपर कहा गया विषयों के बारे में। ऊपर कहा गया विषयों के बारे में यानी विषय 3 दिन छुट्टी के बारे में, के छुट्टी पत्र के बारे में उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4-10-17 से दिनांक 6-10-17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। देखो बच्चों, सुधा एक विद्यार्थिनी अपने कक्षाध्यापक को पत्र लिखा। क्यों पत्र लिखा? उनको 3 दिन छुट्टी चाहिए, छुट्टी जरूर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए सुधा बेंगलुरु जा रही है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। मैं यानी सुधा विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूं कि आपसे यानी कक्षाध्यापक से प्रार्थना करती हूं कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करे। इन 3 दिन छुट्टी की कृपा करे। देखो बच्चों, सुधा एक विद्यार्थी अपना कक्षाध्यापक को एक पत्र लिखा, छुट्टी पत्र लिखा, क्योंकि उनको 3 दिन छुट्टी मांगने के लिए उपर्युक्त विषयों के संबंध में आपसे निवेदन है कि 4-10-1917 से 6-10-1917 तक मुझे अपनी भाई की शादी में यानी सुधा ने अपनी भाई की शादी में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जाता है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूं कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करे। इसी तरह सुधा अपने कक्षाध्यापक को एक पत्र लिखा। देखो बच्चों, यह एक प्रश्न, अभ्यास प्रश्न है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है? देखो बच्चों, यह छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है? इसका उत्तर हाँ बच्चों सही है, सुधा। छुट्टी पत्र सुधा लिख रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही? अपने कक्षाध्यापक। हाँ सही है बच्चों, अपने कक्षाध्यापक को पत्र लिखा। तीसरा प्रश्न यह है कि सुधा कितनी दिनों की छुट्टी मांग रही है? हाँ यह सही है बच्चों, सुधा ने 3 दिन की छुट्टी की मांग रही है। 3 दिन की छुट्टी को मांग रही है। हाँ, चौथा प्रश्न यह है कि बच्चों सुधा छुट्टी क्यों मांग रही? देखो बच्चों, हाँ सही है, सुधा अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए, अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी मांग रही है। यह सही है बच्चों। इस तरह कुछ प्रश्न है, इस प्रश्नों का उत्तर लिखो और उसके बाद आप ही एक पृष्ठ संख्या 60 यानी पेज नंबर 60 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿವರಣವನ್ನ, ಪ್ರೇಷಕ್ ಪಥ ಇದೆ, ಸೇವಾಮಿ ಇದೆ, ನಂತರ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಮಹೋದಯ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ छुट्टी के लिए ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಹಿ ढंग से
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. उस तरह बच्चों आप ही आप अपने कक्षाध्यापक नाम से एक छुट्टी पत्र 3 दिन छुट्टी मांगने के लिए एक छुट्टी पत्र लिखो. उसके बाद बच्चों आप छुट्टी पत्र लिखने का पद्धति के बारे में हम इस पाठ से कुछ जानकारी मिला. उसके बाद हम इस पाठ को समाप्त करूंगा. धन्यवाद.